सारे रास्ते तब मंजिल की ओर जाने लगते हैं जब मन पूरी तरह से शांत होता है। जब विचारों का द्वंद मन में ना चल रहा हो। मेरे प्रिय बच्चे, कल की सुबह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। कल जब तुम्हारी आंख खुलेगी, कुछ विचित्र घटित हो रहा होगा तुम्हारे समानांतर ब्रह्मांड में, क्योंकि वहां जो घटित होगा वही अब तुम्हारा भविष्य बनने वाला है। और वहां पर होने वाली छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सक्रियता, बहुत ही ज्यादा संपन्नता लाने वाली हैं। तुम्हें इसकी पुष्टि करनी है। इसी पल में तुम्हें इसकी पुष्टि करने के लिए संख्या 45,000 लिखना है। यह लिखकर तुम दर्शाओगे कि तुम अपने जीवन में और भी ज्यादा श्रेष्ठ होने वाले हो। तुम अपनी उम्र से भी कम होने वाले हो। इसका कारण भी बहुत खास है। मेरे प्रिय, अब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में तुम्हें बहुत सी चीजों का अनुभव करना है, जिसके लिए तुम्हें अधिक उम्र की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि इससे उम्र बढ़ने का कोई संकेत है। यह संकेत है और भी ज्यादा भरपूर मात्रा में अपनी इसी समय को आनंद उठाने का। मेरे प्रिय, जब इसे समझोगे तब तुम जान पाओगे कि कैसे छोटे से छोटे चीज का भी आनंद तत्काल वर्तमान में लिया जा सकता है। तुम्हारी सोच अब बहुत ही ज्यादा विकसित होने वाली है। तुम्हारी सोच अब पूरी तरह से धनाढ्य होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अब प्रयोग की बारी नहीं रही। अब आदतें बदलेंगी, अच्छाइयां आएंगी। अब न केवल खराब समय का अंत होगा, बल्कि बेहतर समय का प्रारंभ भी हो चला है। 50 ऐसी चीजें जो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, वह क्रमबद्ध होकर तुम्हें मिलने वाली हैं। तुम जानते हो वो क्या है। वो क्रम बदल चुकी हैं, तरीका बदल चुकी हैं, लेकिन वो अब तुम्हारे पास आ रही हैं। 8 भाग्यशाली पदार्थों के माध्यम से तुमने उन्हें आकर्षित किया है। वो 8 भाग्यशाली पदार्थ तुम्हारे पास मौजूद हैं। तुम्हारे घर में वो अपना स्थान ग्रहण कर चुकी हैं। तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन वो अपना स्थान ले चुकी हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर का योद्धा जागृत हो चला है। उसने चिता दिया है और तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे रासायनिक तत्वों को प्रेषित करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे तुम्हारा मन मस्तिष्क पूरी तरह से केंद्रित होकर संयोजित हो जाए। अब जब तुम इसे सुन रहे हो तो तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को खंगालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तुम्हारे सामने आ रहा है। अब जब तुम इसे सुन रहे हो तब चमत्कार बनना प्रारंभ हो गया है। वह जल्द ही परिलक्षित होगा, वह जल्द ही प्रदर्शित होगा तुम्हारे अपने जीवन में उतरकर। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाले अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए रहस्य, रोमांच, उत्साह, उमंग, प्रेम, तरंग, ज्वाला से भरे हुए हैं। ये ज्वाला जीत की है। ये ज्वाला चिंगारी है, तुम्हारे भीतर पनपने वाले रासायनिक तत्वों के समायोजन की। अब विजय की बारी तुम्हारी है। अब तक बहुत हार देख चुके हो तुम, लेकिन अब
खुशबू फैलेगी, जीत की खुशबू, जो ना केवल तुम तक ही सीमित रहेगी बल्कि इसका प्रसार होगा, संपूर्ण मात्रा में इसका प्रसार अलग अलग जगहों पर होगा, अलग अलग लोगों के बीच होगा और तुम्हारी चर्चा होने लगेगी, बातों बातों में ही सही। तुम हर जगह चर्चा का विषय हो जाओगे। ऐसी प्रगति, ऐसी उन्नति, तुम्हारी तरक्की, जिससे कुछ लोग अति प्रसन्न होंगे तो कुछ लोग अति जलन में डूब जाएंगे। वो जो अति जलन में डूब जाएंगे तुम्हारे खिलाफ अभी भी षड्यंत्र रच रहे हैं और उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं, उनकी काली शक्तियां, काली ऊर्जाएं तुम्हें प्रभावित कर रही हैं। बुरे और नकारात्मक रूप में तुम्हारा विध्वंस जारी हो रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं, जिनका प्रेम तुम्हारे लिए बेमाना नहीं है, जिनका प्रेम तुम्हारे लिए काल्पनिक शर्तिया नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम लाभ की स्थिति में भी आ रहे हो और ऐसा होने के लिए तुम स्वयं भी जिम्मेदार हो। तुमने ही आकर्षित किया है लाभ की इस स्थिति को अपने मनोयोग से, मनोभाव से, भाव वृत्ति से, अपनी चेतना और कल्पना से, अपने विचारों से, सटीकता से, सही क्रम से, संदेशों के माध्यम से, दान के माध्यम से, तुमने जो बांटा है उसके माध्यम से तुमने आकर्षित कर लिया है और तुम निरंतर आकर्षित कर रहे हो। मेरे प्रिय, अपनी क्रियाएं, अपनी भावनाएं, अपनी कल्पनाएं, अपने विचार, अपना दान, सब कुछ जारी रखो उसी क्रम में, उससे भी बेहतर तुम्हें सब मिलेगा। बेहतर करते जाओ, बेहतर मिलता जाएगा। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। वो सत्य जिसकी तलाश तुम कर रहे हो, उसकी रूपरेखा तुम्हें नजर आ रही है, लेकिन उस सत्य के केंद्र बिंदु में तुम अभी तक नहीं पहुंच पाए हो, जिसकी वजह से तुम अभी स्वयं ही उस खुशबू से परिचित नहीं हो सके हो जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। मेरे प्रिय बच्चे, एक मृग जिसे कस्तूरी महक आती है, वास्तव में उसकी वह महक उसके कुंडल में ही विराजमान होती है, लेकिन जब उसे वह गंध आती है, वह इधर उधर भागा फिरता है, मारा फिरता है, उस गंध के पीछे पीछे भागता है, लेकिन कभी वह नहीं झांकता अपने भीतर। कस्तूरी कुंडल बसता है, लेकिन वह नहीं देख पाता है कि उसके ही कुंडलों में बसा हुआ वह खुशबू, वह गंध उसे आकर्षित कर रहा है। इसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारे भीतर वह परम चेतना है जो तुम्हें सब कुछ दिला सकती है, लेकिन तुम मारे मारे फिर रहे हो, भागे भागे इधर उधर, कभी इनकी बातों में, कभी उनकी बातों में, कभी दूसरों के चरित्र में तो कभी दूसरों के पहनावों में, कभी दूसरों के वाक्यों में तो कभी दूसरों के भाषा शैली में ढूंढते फिरते हो वह जो परम रूप से तुम में ही मौजूद है। सर्वश्रेष्ठ रूप में तुम्हारे पास जो है, उसे मांगना, ढूंढना बंद कर दो और झांकना शुरू करो। अपने भीतर, अपने अंदर उतरो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीत के स्तंभ हो, तुम अपने संपत्ति के स्तंभ हो, तुम वो पाने वाले हो जो पाना सामान्य मनुष्य के लिए स्वप्न से भी बढ़कर है। कुछ नियम अपनाने होंगे, कुछ तरीके अपनाने होंगे, लेकिन इन सब से बढ़कर वो जो तुम्हें मिल रहा है उसका विचार करना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पानी पियो, तुम यह महसूस करो कि तुम्हें अच्छा सेहत मिल रहा है, अर्थात तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी है और तुम्हारे पास भरपूर मात्रा में धन है। तुम जहाँ चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जिस रूप में चाहे, उसे खर्च कर सकते हो।
तुम्हें विचार करना है कि तुम्हारे पास समृद्धि है। तुम्हें विचार करना है कि तुम्हारे पास अत्यधिक मात्रा में संपत्ति है। यह विचार तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जानता हूँ तुम अभी इसके रहस्य को समझने में थोड़े ही माहिर हुए हो, लेकिन धीरे धीरे तुम यह जान जाओगे कि इससे क्या घटित हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जो पाने का तुम्हारा स्वप्न है वह अब स्वप्न मात्र नहीं रहेगा, वह कल्पना अब हकीकत हो रही है। लेकिन इसी समय में तुम्हारे चरित्र का चयन तो होगा ही। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए हैं तुम उससे उदासीन न बनो, उससे भयभीत ना हो। वह दुख किसी काम के नहीं है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। वह मैंने ही तुम्हारे जीवन में किसी रूप में डाले हैं, तो फिर भला भय किस बात का, जब मैं तुमसे स्वयं यह कह रहा हूं कि तुम उससे छुटकारा पा सकते हो बड़े ही आसानी से। जब तुम उससे बंधना स्वीकार नहीं करोगे वह अपने आप ही छूट जाएगा, लेकिन तुम अभी बंधे हुए हो लोभ लालच किस भय से। मेरे प्रिय बच्चे, भय का कारण झांको, भय का कारण जानो, अपने भीतर उतरो, उस कस्तूरी को ढूंढो जो खुशबू तुम्हारे भीतर ही विराजमान है, बाहर ढूंढना बंद कर दो। आने वाला नया सत्र तुम्हारे लिए न जाने कितने ही उपहार, न जाने कितने ही तोहफे, न जाने कितने ही चमत्कार लेकर आ रहा है, लेकिन अभी इस पल में तुम्हारे लिए जो रचना की गई है उसकी झलक तुम्हें आने वाली 17 तारीख को दिखने लगेगी। वह तारीख महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए। मेरे प्रिय, तब तक संयोजित, संयमित रखे रहो अपने आप को। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेम भरना चाहता हूं कि तुम्हें कभी कमी महसूस ना हो, न धन की, न संपत्ति की, न योजनाओं की, न आत्मविश्वास की, न कल्पनाओं की, न हकीकत की, ना ही भौतिक संसाधनों की। हर तरह से तुम समृद्धशाली बनो, यही मेरी योजना है, यही मेरी इच्छा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैंने बहुत बार तुम्हें रोते हुए देखा है, महसूस किया है। तुम्हारी आंखों के भीतर वो आंसू जो बाहर छलक ही ना पाए, लेकिन तुम्हारे दिल में दर्द बनकर रह गए, मैंने महसूस किया है। लेकिन अब मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, खुले में, सर्वत्र रूप से, कि तुम चमत्कार को महसूस करने वाले हो, कि तुम संपन्नता को महसूस करने वाले हो, खुशहाली को महसूस करने वाले हो। जो छूटा था वो लौट कर आएगा कई गुना ज्यादा, बड़े मात्रा में, बड़े तरीके से तुम्हारे पास। तुमने जो दान किया है वो सराहनीय है, लेकिन तुम्हें और बढ़कर देना होगा, खुशहाली के साथ, बिना संकोच, बिना संदेह, बिना शिकायत के। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख सब कुछ मिलता है यहाँ पर। जो बांटा जाता है ये विचार है, ये क्रिया है, ये कर्म है, और तुम्हारे कर्म ही लौट कर तुम्हारे पास आते हैं। यही खेल है। माया से लिपटा हुआ मनुष्य नहीं देख पाता वह जो उसे दिखाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये माया बेमानी नहीं जब तक इसका अपने लिए सदुपयोग ना कर सके। मनुष्य जब इसका सदुपयोग करना सीख जाता है तो माया बन जाती है उसकी गुलाम, और वो जीने लगता है जीवन को अपने तरीके से। फिर वह किसी के आगे ना तो झुकता है ना रुकता है, और एक ऐसे स्तंभ के रूप में मजबूती से खड़ा हो जाता है, एक ऐसे वृक्ष के समान हो जाता है जिसकी छाया में हर कोई फलता फूलता है, जिसके फल, फूल, पुष्प, जिसकी खुशबू से हर कोई आनंद लेता है, लेकिन कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता, क्योंकि उसके समाप्ति से संपूर्ण जगत समाप्त हो जाता है। कभी हवाओं की कमी से, कभी छाये की कमी से, कभी सुगंध की कमी से। इसलिए वह विराजमान हो जाता है सर्वत्र के लिए, सदा सदा अमर हो जाता है और मुझसे जुड़ जाता है, कभी धरती से तो कभी आकाश से, कभी सूर्य की किरणों से तो कभी जल की धारा से।
वह मैं ही हो जाता है और फिर मैं और उसमें कोई अंतर नहीं, फिर एक होने वाले हम दोनों सर्वत्र विराजमान होते हैं इस संसार में। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मेरी बातों को समझना है, तुम्हें मेरी भावनाओं को समझना है, तुम्हें रुकना नहीं है, थमना नहीं है, जीत के लिए अपने आप को तैयार रखना है। यह घटित हो सकता है किसी भी पल में, किसी भी समय में, बिना देरी के इसकी पुष्टि तुम्हें करनी है, इसको अपनाना है। इसी पल में अपना लो इसे, इसी पल में लिख डालो इसे, अपनी जीत की कहानी को, जीत की वो कहानी जो अब तक छूटी हुई थी, जो अब तक सामने नहीं आई थी, उसे लिख डालो और बन जाओ तुम सर्वश्रेष्ठ। वो जो तुम हो, वो जो तुम्हें होना है, वही बनने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ताकि तुम्हारे स्वभाव में हुआ यह परिवर्तन भौतिकता में परिलक्षित हो सके, प्रदर्शित हो सके और तुम्हें लाभ मिल सके तुम्हारे अपने ही गुणों का। मेरे प्रिय बच्चे, अभी इस पल में संख्या 7777 लिख दो अपनी जीत के लिए और लिख डालो संख्या 51,000 को समग्रता में जीत को पाने के लिए। लिख डालो संख्या 9,999 प्रेम को पाने के लिए। सभी संख्याएं महत्वपूर्ण है, बिना देरी, बिना संदेह, बिना संकोच के इसे लिखो। इसमें कोई शिकायत नहीं चल सकती। मेरे प्रिय, बांटना प्रारंभ करो, मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्या हुआ जो अभी तक प्रदर्शित नहीं हुआ? क्या हुआ जो अभी दिखा नहीं? लेकिन फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, खुशहाली के साथ, संपन्नता के साथ, समृद्धि के साथ आगे बढ़ना है। विकास ही होगा तुम्हारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं दिलाऊंगा तुम्हें तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली, मैं दिलाऊंगा तुम्हें तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत, वो जीत जिसके तुम करीब आ गए हो। अब उसे पाने का समय भी आ गया है, मंजिल सामने ही है, अब विचलित होने का समय नहीं है। मेरे प्रिय, जिस प्रेम की आस में तुम भटकते आए हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये समय वही है। तुम जिस उलझन में हो, जिस चिंता में हो, वह कार्य पूर्ण होने वाला है। भयभीत ना हो, घबराओ नहीं, मेरे साथ बने रहो, मेरे संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं विभिन्न संकेत तुम्हें दे रहा हूँ, तुम विचलित ना हो, घबराओ नहीं। रास्ते निकलते हैं जब मन शांत होता है, तुम्हें अपने मन को शांत रखना ही होगा, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना सामने नजर आए, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है और यही तुम्हारे लिए जीत का मार्ग है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जीत की पुष्टि कर दो इसी पल में, इसी पल में लिख डालो संख्या 11,111, बिना डर, बिना चिंता के। तुम्हारी खुशहाली करीब है मेरे प्रिय। संख्या 51,000 याद रखना महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, सबसे ज्यादा इसमें छुपा है रहस्य जो सामने आएगा। आने वाले कुछ समय में तुम पूरी तरह से खुशहाल होने वाले हो, इसलिए बिना भय के वह बाटो जो पाना चाहते हो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, सब कुछ मिलता है जो बांटोगे और कई गुना ज्यादा मात्रा में मिलता है। हो जो पता करो, पहुंचने का प्रयास करो, बांटने का प्रयास करो, फिर तुम्हें मिलेगा कई गुना ज्यादा। प्रारंभ कहाँ से करना है तुम जानते हो, अंत का मार्ग भी दिखता है, मंजिल भी मिलती है और वहां पहुंचकर इतना सब मिल जाता है कि तुम बांटते बांटते थक जाओगे, लेकिन वह कभी खत्म ना होगा, भंडार खुल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत निश्चित है, वो समय आ गया है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मेरे संदेश के इंतजार में जो रहता है वह ही सब पा लेता है। मेरे प्रिय, मैं आऊँगा तुम्हारे मार्गदर्शन, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, सही राह पे तुम्हें ले जाने के लिए मैं अवश्य आऊँगा। तुमसे दूर नहीं रहूँगा, तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा, विभिन्न रूपों में आऊँगा। प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारा उत्थान होगा।